आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। भाइयों, आज मैं सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज के बुखार बिंद से निकले हुए उन महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में उन्नति के साथ साथ परमार्थ तक ले जाने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में उसको सफल बनाने के लिए उन्होंने कहे हैं। अब उनको आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए, गुरु नानक पातशाह को हम नहीं जान सकते, पर हम उनकी बात मान तो सकते हैं। एक बात गुरु नानक पातशाह की मान लो, 1430 अंग हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में। उन सारे में 1430 अंग में केवल पातशाह ने दिया ही दिया है, एक चीज मांगी है, केवल एक चीज। पंजाबी में अमृत वेला और हमारी भाषा में संस्कृत में ब्रह्म मुहूर्त। कितने प्यार से समझाया है। साचा साहिब साच नाउ बढ़िया ही विचार, आ कहीं मंगही देही देही दात करे दातार। मंगही देही देही दात करे दातार, तू मांग मैं तुझे देता हूं। दात करे दातार, फिर हम उन्हें क्या दें जिससे कि वो हमें दर्शन दें और अपने दरबार में बुलाकर हमें ब्लेस करें। मुंह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, मैं इस मुख से क्या बोलूं जो तू मुझे प्यार करे। भाइयों, एक चीज है कि हम गुरु से प्यार करते हैं, हम परमात्मा से प्यार करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड परमात्मा हमसे प्यार करे। हम यदि ऐसा कोई कार्य करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आपस में अलग हैं, इनका महत्व भी बहुत अलग है। देखिए, करोड़ों अरबों लोग गुरु नानक से प्रेम करते होंगे, गिनती नहीं है, पर गुरु नानक किसको प्यार करता है? मुंह को बोलन बोलिए चित सुन धरिए प्यार, अमृत वेला साचुनाई बढ़िया ही विचार। साफ कहा है उन्होंने। गुरु नानक पातशाह ने सिर्फ एक चीज कही है, अमृत वेले उठ जा, उसकी वडियाई कर, भाव नाम जप सिमरन कर। यही अमृत वेले की वडियाई है और मेरी तुझ पे नजर हो जाएगी। नानक एवे जानिए जब सब आपे साचियार। लोग गरीबी में रहते हैं, गरीबी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन गुरु नानक पातशाह की बात नहीं सुनेंगे। उन्हें जरूरत नहीं है कि वो उस परेशानी से निकले। हमारी हालत क्या है? हम हीरे जवाहरात के खजाने के संदूक पर बैठकर भीख का कटोरा हाथ में लेके कटे। आप सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है हमारे लिए, तत्व है, ये मॉरल है। सब कुछ बाद में चाहिए, पहले पैसा चाहिए। कोई तकलीफ आती है तो पैसा काम आता है, कोई व्यक्ति काम नहीं आता। पैसा होना ही होना चाहिए। मैं मानता हूं, सब मानते हैं इस बात को। तो पहले पैसा प्राप्त कर लो, फिर भगवान श्री राम को प्राप्त कर लो। पैसे के लिए तरसना क्यों? बात को समझो। ब्रह्म मुहूर्त वो दवाई है जो प्रत्येक रोग के लिए खत्म करने में सक्षम है। और ये मैं खुद मेरा कोई शब्द नहीं इसमें, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ये लिखा हुआ है, एक एक शब्द वहीं से मैं बोल रहा हूं, अपने पास से प्लस माइनस कुछ नहीं किया। मैं एग्जांपल बताता हूं। मानो किसी की किस्मत में लिखा है अत की गरीबी में इसको रहना है, गरीबी में ही इसको मरना है, इसको ये जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन गुरु नानक जी क्या कहते हैं उससे?
इस बात को समझाते हुए पातशाह कहते हैं, अगर तू किसी तरह से अमृत वेला संभाल लेगा, ब्रह्म मुहूर्त में संभाल लेगा, परमात्मा का सिमरन ज्ञान गुणगान करेगा, किसी तरह से भी मन मार के भी तेरे साजो साज के जितने भी सामान हैं वो बुला कर दिए जाएंगे। जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं वो तेरे चरणों में होंगे, तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये पंक्तियां गुरु नानक देव जी महाराज की उच्चारण की हुई पंक्तियां हैं, स्वयं उनके मुख से निकली हैं। श्रवण कीजिए, एवे छतर निराय, छतर यानी मुकुट, सारी दुनियावी सुख जैसे छतर तेरे सर पर झूलेंगे, भाव सारी दुनिया तेरी पूजा करेगी। रथ, आज गाड़ियां हैं, पुराने जमाने में रथ हुआ करते थे। पीढ़े, सोने के पीढ़े यानी कुर्सियां सिंहासन तेरा इंतजार करेंगे बैठने के लिए। उनको गुरु तुझको खुद भेजेगा, बुलाकर तुझे देगा, अगर तू अमृत वेले संभाल लेगा। पर हम इतने निकम्मे हैं कि अमृत वेले नहीं उठा जाता। दुकान पे 8 घंटे काम फालतू कर लेंगे अलग से। होली दीपावली पे भाई ये त्योहार का दिन है, 4 घंटे फालतू खोल लो, लेकिन 2 घंटे हम गुरु को नहीं दे सकते। भाइयों, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, आप सुनोगे तो ये कहोगे ऐसा क्या हो सकता है, इज इट पॉसिबल। एक व्यक्ति, उसके मुख से निकली हुई ये बात है, मैं वही बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति ने बताया कि उसको बड़े बड़े टेंडर पास कराने के लिए, ये जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 500,000 करोड़ के जितने भी टेंडर, रोड वगैरह ये सब कैटेगरी जो गवर्नमेंट के होते हैं, उसके लिए उसको कितने ऑफिसर्स को रिश्वत खिलानी पड़ती थी, कई कुछ काम करने पड़ते थे, यहां तक कि मांस, दारू और भी कितने जो ऐसे हैं जो कि हमारे धर्म ग्रंथ के विरुद्ध हैं, वो सभी कार्य करने पड़ते थे, मन मारकर करने पड़ते थे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होता था। और उसने बताया, मैंने अमृत वेला सुना कहीं पर, बढ़िया ही उसकी सुनी। जब से मैंने अमृत वेला संभाला है, उसके कुछ दिनों बाद से ही जीवन में खतरनाक परिवर्तन हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उसके खुद के ये वचन है, उसके मुख से ये बात है, वो बोल रहा है कि मैं काम पे 4 घंटे ही जाता हूं केवल। पहले मैं 16 घंटे जाता था और काम नहीं मिलता था, भागता घूमता था दुनिया भर में। अब काम मेरी टेबल पर आता है और वो कहता है कि ये काम तुम करो। ये है अमृत वेले की शक्ति। धन, यश, वैभव आपके पीछे घूमेंगे, लोग आपको जानेंगे, आपकी यश कीर्ति फैलेगी चारों दिशाओं में। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है धन के लिए, कोई गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है, धन की कमी हो ही नहीं सकती। आप अमृत वेला संभाल के देखिए। बीमारी है, बीमारी के लिए क्या क्या लिखा है वाणी में, कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। तन अरोग हो जाएगा, मन अरोग हो जाएगा। अमृत वेला उठ और स्नान कर, और स्नान करके परमात्मा का नाम नित नेम कर, सिमरन कर, तेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि भैया ये मनुष्य देही वापस नहीं मिलने वाली। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि टीचर मुर्गा बनाती है, मुर्गा बना नहीं जाता। लोगों के मतलब बच्चे जो होते टांगों के बीच में से दोनों हाथ को घुसाकर जब क्या नाम है मुर्गा बनते हैं, और उस अवस्था में हम 2 मिनट तक नहीं रहते। और आप सोचिए यदि हमको मुर्गा परमात्मा ने बना दिया तो क्या होगा अगले जन्म में, बताइए, सोचिए। 84 लाख योनियां हैं, सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, कैसी कैसी घिनौनी योनियां हैं दुनिया में, जिनको लोग मारते हैं। और वो सामने तैयार खड़ी हैं। बाजी अगर हम हार गए
और यदि हम अमृत वेले को नहीं संभाला, मैं कह रहा हूं दुनिया में कितने पूजा पाठ कर लो, कितना कुछ कर लो, यदि अमृत वेला नहीं संभाला यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपने सिमरन नहीं किया, तो ये मैं इस बात का खुद आपको कह रहा हूं कि शास्त्रों के हिसाब से भी और परमात्मा गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से भी बेड़ा पार नहीं लगने वाला। ये एक वचन है, मैं बताता हूं। वो कहते थे भाई साहब, भाई जसवीर सिंह जी कहते थे, वो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, सिद्ध महापुरुष पहुंचे हुए, बहुत बहुत कमाई है उनकी, बहुत नाम की कमाई है। कहते थे कि गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो कहते थे अब अंदाजा लगाओ 100 करने में कितना समय लगेगा, फिर 100 से 1000 में कितना समय जाएगा, फिर लाख में कितना जाएगा, और फिर 84 लाख गिनो बैठकर दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे। 84 लाख केवल गिनने में ही। और यदि सोचो कि 84 लाख भुगतना पड़ा अगर, तो आपको पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? 4 युग लग जाते हैं। 84 लाख योनियां भुगतने में 4 युग लग जाते हैं, वापस मनुष्य देह मिलने में 4 युग लग जाते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है। 4 युग के बाद फिर मनुष्य का दूसरा जन्म मिलेगा आपको। इसलिए इस बाजी को मत हारो, अपने हाथ से मत जाने दो। अमृत वेला संभाल लो, नहीं संभाला तो 84 लाख खड़ी हैं। और भाई अमृत वेला संभाल लिया तो परमात्मा श्री राम की कृपा हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अपने आप पर तरस करो, इसे संभालो, व्यर्थ मत करो इस जीवन को। गुरु नानक की बात मान लो, क्योंकि माथा टेकने से जब ही उसका फल है जब आप गुरु नानक की बात मानोगे। जब आप गुरु नानक की बात मानोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कोई बच्चा है, अपने पापा को कहता है मेरे पापा बहुत अच्छे, मेरे पापा बहुत अच्छे, पापा नमस्ते, पापा की जय हो, पापा की हो। पापा ने कहा बेटा 1 गिलास पानी ला दे। मैं नहीं लाता। तो उसके जो पापा की जय जयकार कर रहा है, तो उसमें कोई फायदा है? यदि परमात्मा, इसी प्रकार हम भगवान श्री राम की रामचरितमानस पढ़ें नहीं, उसको अपने जीवन में उतारे नहीं, बस केवल धूप बत्ती लगाते रहे, गुणगान करते रहे कि रामायण ये है, रामचरितमानस ये है। गीता पढ़े नहीं, गीता के ऊपर चिंतन ना करें, गीता को अपने जीवन में ना उतारें। पर गीता की हम क्या करते रहे? वो करते रहे, क्या कहते हैं, उसकी व्याख्या, उसकी मतलब कि गीता ये है, गीता से ये हो जाता, गीता से ये हुआ। लेकिन हमने कभी खोल के देखी नहीं गीता, तो क्या फायदा? ये उसी तरह की बात हुई कि बाप की बात, बस बाप को नमस्ते, बाप को जय श्री राम, बाप के हर तरीके से जो काम कर रहा है। लेकिन जब बाप ने बोल दिया 1 गिलास पानी लिया, बात मानने के समय आया तो मने कर दी। तो परमात्मा के आगे सिर टेकने से जब लाभ है, जब परमात्मा की बात मानोगे। जब परमात्मा कहता है गीता में कि इसको पढ़ो, इसको धारण करो अपने अंदर, जब उसको धारण करोगे रामायण को अपने अंदर धारण करोगे, जब फायदा है माथा टेकने का। अदरवाइज धूप बत्ती लगा के, दिया जला के, ढोंग प्रपंच करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब प्रतीक हमारे अंदर उपस्थित है। किसी दिन मैं आपको इसके बारे में विस्तृत बताऊंगा। दिया, एक जोत, धूप बत्ती, घंटी, माला, जितने भी ये सामग्री हैं, ये प्रतीकात्मक हैं। उन रूपों को निकाल के छोटा रूप करके ये हमारे सामने खड़ी हैं, दिखाया, मतलब इनको हम पूजा करते हैं। नहीं तो अन्यथा ये हमारे अंदर सब मौजूद हैं, हमारे अंदर। और कहां कहां मौजूद हैं? 8 चक्र है ना, चक्रों में मौजूद है, हृदय में मौजूद है। एक हृदय चक्र होता है, हृदय चक्र में बहुत मौजूद हैं चीजें, ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। परंतु हम अंदर की यात्रा तो जब करेंगे ना, जब बाहर से छुटकारा मिलेगा। कभी हम प्रयास करते ही नहीं है कि 2 मिनट बैठ के भगवान का चिंतन करें। तो हमें ये रहता है कि जल्दी बस धूप बत्ती लगा दो, भगवान खुश हो जाएगा, भगवान खुश हो और हम भी खुश। भाई कुछ खुश नहीं होता। ये सब मन का भ्रम है। जब तक जो भगवान ने कहा है यदि उस पर अमल नहीं करोगे
उसको नहीं मानोगे, अमृत वेला नहीं संभालोगे। सब इस बात को कहते हैं। प्रेमानंद गुरुजी साक्षात उदाहरण है, जो 2:30 बजे से परिक्रमा लगाना शुरू कर देते हैं। वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में जाना। उनसे पूछो जाके, वो बताते हैं सबकी बात। वो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का कितना बड़ा फल है। फल ही उसका है एक्चुअल में, मैं आपको बता दूं। 24 घंटे में से उन्होंने 2:30 बजे से लेकर और 4 बजे तक का ही समय क्यों चुना? क्योंकि दैट इज द पीक ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। उस समय अस्पताल में लेटा हुआ जो मरीज होता है ना, जो रात भर कराता है, उसको भी नींद आ जाती है। अब ये फिर बड़ा विषय हो जाएगा, ये क्यों नींद आती है। इसलिए जितना हो सके, इसमें कोई वो नहीं है, जितना हो सके उतने से शुरुआत करनी चाहिए। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये फिर बहुत ही लंबी चीज होती चली जाएगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो ये कहते हैं लोग के, जब आप सब कहते हैं, सभी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में घूमने जाओ, उससे ये होगा, उससे वो होगा, और इतना जब शक्तिशाली ब्रह्म मुहूर्त है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब हम परमात्मा का नाम सिमरन करेंगे तो उसका क्या हमें फल मिलेगा, इसका भी तो सोचना चाहिए। गुरु नानक जी कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में एक बार नाम जपा हुआ भगवान का और पूरे दिन में 5000 बार नाम जपा हुआ बराबर होता है। ये शक्ति है ब्रह्म मुहूर्त की। तो आप सबने मुझे सुना। जय श्री राम, धन्यवाद बहुत बहुत। और भैया मैं तो यही कहूंगा कि लोग कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। अरे सब ब्रह्म मुहूर्त है, जब 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 नाम ले लो, जब ब्रह्म मुहूर्त है। भैया 8 बजे दुकान पे क्यों जाते हो? फिर 12 बजे खोलो ना रात को जाके, जब सब ब्रह्म मुहूर्त है, सब एक ही टाइम है। तो 12 बजे जाकर रात को दुकान को खोलो जाके अपनी, फिर सुबह 4 बजे आ जाओ, देखते हैं कौन से ग्राहक आएगा। दुकान पे 1 मिनट लेट नहीं हो जाए, वहां ब्रह्म मुहूर्त नहीं चलेगा। लेकिन परमात्मा के वहां पे अपनी सहूलियत के हिसाब से एक ही बात है, दिन में कर लो, कभी भी कर लो। दुकान के लिए तो ऐसा नहीं बोलोगे, अपने बिजनेस के लिए तो ऐसा नहीं बोलोगे। 10 बजे का यदि है तो 10 बजे पहुंचना, 12 बजे पहुंचो ना, वहां 2 बजे पहुंचो, जब सब एक टाइम है, फिर किस चीज की चिंता। तो अपनी जो 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 चीजें होती हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसमें से जो हमारे काम की सामग्री होती है इजी वाली, वो हम निकाल लेते हैं और बाकी को हम छोड़ देते हैं, बाकी वेस्ट है हमारे लिए। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।